हाँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है किसान दोस्त खादें डालने के बावजूद अपनी औसत पैदावार नहीं ले सकता। तो दोस्तों, उसकी चंद एक वजूहात हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको होस्ट मलिक वसीम रज़ा आज एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि किसान खादें डालने के बावजूद औसत पैदावार क्यों नहीं हासिल कर सकता। तो दोस्तों, किसान दोस्त जो होते हैं ना, वो किसान भाई जो हमारे हैं, वो इस वक्त तीन तरह की गलतियां कर रहे हैं। एक जो है ना ऑर्गेनिक मैटर की, दूसरी बैक्टीरिया की, तीसरी है पीएच लेवल की। तो पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, कि ऑर्गेनिक मैटर हमने किस तरह हासिल करना है और इसको किस तरीके से अपने खेतों में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जो ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है? ऑर्गेनिक दरअसल एक ग्रीन रंग का मादा होता है, सब्ज मादा होता है, जिसे अगर जो हमारी ज़मीन में 2% तक मौजूद होगा तो हमारी जो ज़मीन है उसको हम साइल लैंड कह सकते हैं। अगर 2% तक हमारी ज़मीन में मौजूद ना हो तो उसको हमको सेल लैंड तो नहीं कह सकते, लेकिन लैंड कह सकते हैं, कमर्शियल लैंड कह सकते हैं। तो दोस्तों, में 2% तक जो है ना ऑर्गेनिक मैटर हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ दोस्तों सब्जियात वगैरह उगा के ना कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक मैटर हासिल कर लिया, लेकिन इस तरीके से कुछ हद तक तो ऑर्गेनिक मैटर हासिल कर सकते हैं, लेकिन 1% तक जो ये ऑर्गेनिक मैटर है वो नहीं हासिल कर सकते। 1% ऑर्गेनिक मैटर हासिल करने के लिए हमें हर साल जो अपनी ज़मीन है उसमें मकई, बाजरा या ज्वार का चारा काश्त करके जब 4 से 5 फुट का हो जाए तो उस वक्त हमें हल चला लेने चाहिए या रूटावेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद हमें अगली फसल का इंतज़ाम करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दोस्तों क्या चीज़ है? बैक्टीरिया दोस्तों ये भी एक कुदरती मादा है, ये एक जरासीम होता है। तो इसको किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं? जब हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये कुदरती होता है बैक्टीरिया, तो ये खुद ब खुद हमारी फसलों में, हमारे ज़मीन में पैदा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है पीएच लेवल। पीएच लेवल होता क्या है? जैसे इंसान का एक पीएच लेवल होता है मैदे का, जब हमारा पीएच लेवल न्यूट्रल होता है, चाहे अगर हम आधी रोटी भी खाएं तो हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा मिलती है। अगर हमारे जिस्म का पीएच लेवल, हमारे मैदे का पीएच लेवल सही ना हो तो दोस्तों, अगर हम 4 से 5 रोटियां भी इस्तेमाल कर लें, चाहे कितनी ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर लें, तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी हिस्सा जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा उल्टी और पखाने की सूरत में। तो दोस्तों, इस तरह से ज़मीन का भी एक पीएच लेवल है। 7.5 यानी 7.5 जो है ना वो हमारी ज़मीन का पीएच लेवल है। अगर 7.5 से हमारी ज़मीन का पीएच लेवल कम या ज़्यादा होता है, कम तो होना चाहिए, इससे जो हमारी ज़मीन है वो मैरा ज़मीन की तरफ जाती है। अगर ज़्यादा होगा तो इससे अगर हम खादें वगैरह डालते हैं तो वो बिल्कुल हल नहीं होंगी, और इससे क्या होता है कि हमारा किसान दोस्त कहता है कि मैंने डीएपी की 2 बोरी फी एकड़ डाली हैं, लेकिन फिर भी मैंने बेहतर पैदावार हासिल नहीं की। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप डीएपी, यूरिया या नाइट्रोफास खादें डालते हैं अपने खेतों में, जब ज़मीन का पीएच लेवल मुतवाज़िन नहीं होगा तो आप लोग बेहतर पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़मीन का पीएच लेवल कम करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? हमें तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सल्फ़र हो गया। अगर हम सल्फ़र को इस्तेमाल करते हैं तो सल्फ़र भी एक तेज़ाबी खाद है, जिससे जो हमारी ज़मीन है उसमें जो पानी जज़म करने की सलाहियत है वो तो फौरी तौर पर बढ़ जाती है, लेकिन बैक्टीरिया की कमी की वजह से जो सल्फ़र है वो 1 महीने बाद अपना काम दिखाना शुरू करता है। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए वसीम एग्रीकल्चर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।